हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर फ्रेंड आप इस चैनल पे न्यू है तो पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर डालना। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे बिकमिंग द लवर ट्विस्ट एंड टर्न का चैप्टर 107। एंड फ्रेंड, आपने इसके बाकी चैप्टर नहीं देखे तो आप उसे प्लेलिस्ट में से जाके सभी चैप्टर देख सकते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लियाओची का एल्डर ब्रदर योर रॉयल हाइनेस कहता है कि मैंने लियाओची को पॉइजन नहीं दिया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अपनी लाइफ की कसम खाता हूँ। तभी कोई कहता है जो सारी बातें तुम कह रहे हो वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, और वो बात कोई और नहीं हमारी चियांगरू कहती है, और वो कहती है योर रॉयल हाइनेस क्या आपको हमारे ईस्ट के एम्पर याद है? उसने किंग लियांग का सबसे अच्छा पड़ोसी बनने की कसम खाई, फिर पलटकर उसका शिकार किया और लिंग जियांग नदी के पास उसे आत्महत्या करने के लिए उसे मजबूर किया गया। चियांगरू की सारी बातें सुन के तो रॉयल हाइनेस का हाथ ही कांपने लगता है और वो गुस्से से उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं तुम ओ अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम दोनों भी इसमें शामिल हो, तुम मुझे फंसा रहे हो और ये तो सरासर मनमानी है तुम लोगों की। तभी ही इम्पीरियल डॉक्टर कहता है योर रॉयल हाइनेस ये जहर जानलेवा था, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो किंग जीन अब तक मर चुके होते और आखिर वो अपनी जान को इस तरह जोखिम में डालेगी योर रॉयल हाइनेस। इम्पीरियल डॉक्टर की बात सुन के तो योर हाइनेस के पसीने छूट जाते हैं और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है इम्पीरियल डॉक्टर क्या आप भी ये मानते हैं कि मैंने ये किया? तभी ही इम्पीरियल गार्ड कहता है हिज मैजेस्टी यहाँ पर आ गए हैं। हिज मैजेस्टी जैसे ही इस पैलेस के अंदर एंटर करते हैं रॉयल हाइनेस तो कांपते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी हिज मैजेस्टी कहते हैं ये तो क्षमा न करने की योग्य है, और आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? ये सुन के तो रॉयल हाइनेस और भी ज्यादा कांपने लगता है और वो कांपते हुए कहता है फादर मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। रॉयल हाइनेस तो कसम खाते हुए कहता है डैड अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गॉड मुझ पर थंडर स्ट्राइक करेंगे। रॉयल हाइनेस की बात सुन के तो हिज मैजेस्टी उसे गुस्से से कहते हैं तुम अगला दिन रिफ्लेक्शन रूम में बिताओगे। फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ इस पैलेस में काफी ज्यादा शोर की आवाज आ रही होती है और रॉयल हाइनेस सारे बर्तनों को तोड़ते हुए अपने गार्ड से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम बेवकूफ लोग। लियाओची का एल्डर ब्रदर तो अपने सभी मंत्री और गार्डों पे चिल्लाते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें साफ लफ्जों में नहीं कहा था कि डिनर के टाइम लियाओची को तुम लोग को पॉइजन नहीं देना है, और फिर भी तुम लोगों ने ऐसा किया। तभी मंत्री भी घबराते हुए कहते हैं योर रॉयल हाइनेस पूरे सम्मान के साथ क्या आप ही नहीं थे जिन्होंने किंग चीन को पॉइजन दिया था? रॉयल हाइनेस तो मंत्रियों की बात को सुन के उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हो? क्या आप मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो? मेरा तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है। रॉयल हाइनेस तो फिर खुद को शांत करते हुए कहता है ये वही था, ये लियाओची था, ये उसी ने किया है। वो सभी मंत्री तो अपने रॉयल हाइनेस की बात सुन के उनको तो काफी बड़ा झटका लगता है और वो घबराते हुए कहते हैं ये तो किंग जीन थे। फिर सीन चेंज होता है और हम लियाओ के बेडरूम का सीन देखते हैं जहां लियाओ को भी होश आ चुका होता है। तभी जनरल कहता है योर हाइनेस, और वो सभी गार्ड तभी लियाओची का नाम लेने लगते योर हाइनेस को होश आ गया है। तभी जनरल आगे बढ़ के लियाओची को उठा के बैठाता है और कहता है योर हाइनेस रॉयल हाइनेस ने उसने आपको जान से मारने की कोशिश की थी और उन्होंने तो इतना घिनौना काम किया है, उसके बाद आप उस पर दया दिखाने के बारे में सोच रहे हैं योर हाइनेस। फिर तो लियाओ के आर्मी के लॉयल गार्ड भी चिल्लाते हुए कहते हैं योर हाइनेस इस बार तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली थे कि आप बच गए, लेकिन अगली बार क्या होगा? और योर हाइनेस आप उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। लियाओ तो अपनी जनरल और अपनी आर्मी की बात सुन के गुस्सा हो जाता है और उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है क्या आप मुझे सुझाव दे रहे हैं कि मैं अपने ही भाई को मार डालूं? वो मेरे बड़े भाई है। फिर तो जनरल भी लियाओ को समझाते हुए कहता है योर हाइनेस आप उसे अपना भाई मानते होगे, लेकिन वो डूस आपको उस नजरों से नहीं देखता। तभी ही जूनियर जनरल भी कहता है हाँ योर हाइनेस उसने आपके खाने में जहर देने की कोशिश भी की थी, और योर हाइनेस कौन जाने कि कल आपके पीछे हत्यारा भेजने से उसे कौन रोकेगा? तब हम क्या करेंगे योर हाइनेस? तभी लियाओ कहता है ये तो काफी ज्यादा रूटलेस है। तभी जनरल भी कहता है रूटलेस
आखिर रूटलेस कैसे हो सकता है। जनरल तो फिर लियाओ को समझाते हुए कहते हैं, योर हाइनेस, क्राउन प्रिंस ने आपको पॉइजन देने की कोशिश की और फिर उसने पॉइजन देने के बाद साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने तो ये साफ साफ साहस किया है कि उसने तुम्हें पॉइजन नहीं दिया है योर हाइनेस, और ये भी हो सकता है कि वो आपकी हत्या करवाने की कोशिश करेगा और फिर उससे भी इनकार कर देगा योर हाइनेस, आप समझिए। फिर तो लियाओ के आर्मी के लोग भी कहते हैं, योर हाइनेस प्लीज आप इसके बारे में दोबारा सोचिए योर हाइनेस, हम बस बैठे रहकर उनके अगले कदम का इंतजार नहीं कर सकते योर हाइनेस, हमें कुछ तो करना होगा। लियाओ भी जनरल और अपने साथियों की बात को याद करते हुए गहरे विचारों से सोचने लगता है। तभी जनरल कहते हैं, बहुत अच्छा योर हाइनेस, आप इस बारे में गौर से सोचिए। लियाओ तभी अपने जनरल से कहता है, अगर आप सभी ऐसा मानते हैं तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और हाँ लेकिन आप लोगों को इसे जल्दी और सावधानी से संभालने की जरूरत है। लियाओ की बात सुनके तो लियाओ के सारे आर्मी के लोग खुश हो जाते हैं। तभी जनरल कहते हैं, हाँ योर हाइनेस प्लीज आप अपने ऑर्डर दीजिए हमें। लियाओ फिर तो जनरल से कुछ फुसफुसाते हुए कहता है, जो बात हमें बताई नहीं जाती है, और वो सभी गार्ड कहते हैं, हम समझ गए योर हाइनेस। फिर तो वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे चियांग-रू आती है और वो लियाओ के पास आके बैठ जाती है और वो कहती है, लियाओ मुझे सच बताओ, ये तुम ही हो ना जिसने खुद को पॉइजन दिया। लियाओ तो ये सुन के हंसते हुए कहता है, अरे वाह, मेरी वाइफ तो मुझे अच्छी तरीके से समझती है। चियांग-रू तो जैसे ये बात को सुनती है उसे तो मारते हुए कहती है, आखिर तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो। चियान तो रुकती नहीं है, गुस्से में वो लियाओ को मारने लगती है, जहाँ बेचारे लियाओ के भी मुंह से खून आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ मारने की कोशिश कर रही हो रू। लियाओ तो फिर हंसते हुए रू को देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी। ये सुनके तो चियांग-रू भी शर्माते हुए अपनी नजरों को फेर लेती है और कहती है, नहीं मैं तो बिल्कुल तुम्हारी चिंता नहीं कर रही थी। चियान को इस तरह शर्माते देख लियाओ भी उठ के बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहता है, ठीक है बाबा, मैं फिर से ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, आई एम सॉरी रू। तो फ्रेंड ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए फ्रेंड यार ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में और भी ज्यादा मजा आता है। तो यार प्लीज कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर फ्रेंड, आप सभी अपना ख्याल रखें, बाय बाय।